विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज विद्युत स्टडी चैनल पर हम आज आपको बताएंगे रीजनरेटिव टेस्ट, या इसको हम बैक टू बैक टेस्ट या हाफकिंसन टेस्ट भी कहते हैं। तो देखिए, हाफकिंसन टेस्ट या इसका दूसरा नाम है रीजनरेटिव टेस्ट, या इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको जिसको बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट। देखिए, यह आपका टेस्ट मशीन में आपका करने का पर्पस क्या है। देखिए, फर्स्ट, इस प्रकार के टेस्ट का यूज हम शंट मशीन के लिए करते हैं, और जो आपकी दो सिमिलर शंट मशीन होनी चाहिए। और दो सिमिलर शंट मशीन मतलब कि जैसे एक उसमें दोनों की जो सारी प्रॉपर्टी इक्वल होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज का मतलब सबसे बड़ा इसमें दोष ये है इस रीजनरेटिव टेस्ट का, कि रीजनरेटिव टेस्ट में दो सिमिलर मशीन को लाना एक साथ, या उसको सर्च करना बड़ा डिफ़िकल्ट वर्क है। इसलिए यह थोड़ा सी इसमें कमी यही है कि इसमें हमेशा दो सिमिलर मशीन आपके की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक इसका है। नेक्स्ट इसका है कि इस प्रकार की मशीन जैसे रीजनरेटिव टेस्ट है, तो रीजनरेटिव टेस्ट हम दो शंट मशीन को एक साथ रखेंगे, उसके बाद रीजनरेटिव टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, रीजनरेटिव टेस्ट, इसको हाफकिंसन टेस्ट, फर्स्ट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा कि रीजनरेटिव टेस्ट से हम जो पा रहे हैं फुल लोड पर टेस्ट कर सकते हैं। अभी इसके पहले आगे आपको मिलेगा, इसके पहले हमने ब्रेक टेस्ट पढ़ाया है, तो ब्रेक टेस्ट में तक वह आपका स्मॉल साइज़ के मोटर के लिए किया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको फुल लोड पर हम हाफकिंसन टेस्ट या रीजनरेटिव टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि यह टेस्ट किस पे होता है, फुल लोड पर होता है। मशीन जब फुल लोड पर हो तब हम इस प्रकार के टेस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, इसमें हमें टू शंट मशीन, दो सिमिलर आपके शंट मशीन की ज़रूरत पड़ती है। अब दो सिमिलर, आपको जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं कि दो सिमिलर जो आपकी मशीन होगी, उसमें एक मशीन आपका मोटर की तरह वर्क करेगा और एक आपका जनरेटर की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यह आपका यम का मतलब यह मोटर की तरह वर्क कर रहा है, और यह आपका जी का मतलब जनरेटर, या आपके जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है। और देख रहे हैं, मोटर और जनरेटर एक दूसरे से मैकेनिकली कपल्ड है, अर्थात इन दोनों को मैकेनिकली रूप से कनेक्ट किया गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि पावर रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट इज स्मॉल। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है एज कंपेयर टू दी फुल लोड पावर ऑफ दी टू मशीन। इस प्रकार के टेस्ट से हमें जो पावर की रिक्वायर होती है वो बहुत कम होती है, स्मॉल पावर की रिक्वायर होती है। टेस्टेड अंडर फुल लोड कंडीशन द टेम्परेचर राइज एंड द कम्यूटेशन क्वालिटीज ऑफ द मशीन कैन बी ऑब्जर्व्ड। इसमें क्या है, इस टेस्ट का सबसे और दूसरा बेनिफिट हमें ये मिल रहा है कि जब हमारा मशीन अंडर फुल लोड कंडीशन पे चलता है तो हमारे मशीन का टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो हम उस समय मशीन के जो कम्यूटेशन क्वालिटी है उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के टेस्ट से हम कम्यूटेशन की क्वालिटी को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कब? जब हमारा मशीन अंडर फुल लोड कंडीशन में चल रहा हो। तो अंडर फुल लोड कंडीशन में हम कम्यूटेशन भी ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि फुल लोड कंडीशन एनी चेंज इन आयरन लॉस ड्यू टू द फ्लक्स डिस्टॉर्शन एट फुल लोड इज बीइंग टेकन इनटू अकाउंट। देखिए, इसमें क्या है, सबसे बड़ा इसका नेक्स्ट सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिल रहा है कि फुल लोड की कंडीशन में जब आप किसी भी प्रकार का चेंज करते हैं तो आपके फ्लक्स ड्यूरेशन की वजह से आयरन लॉस चेंज हो जाता है, लेकिन फुल लोड कंडीशन में भी जो भी आपके आयरन लॉस में चेंज होगा वह आपका टेकन कर लिया जाता है, अर्थात इसको भी काउंट कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब कि फुल लोड की कंडीशन में जब आपका आयरन लॉस फ्लक्स डिस्टॉर्शन की वजह से वेरी करेगा, तो जितना भी वेरी करेगा उसको भी यह आपका टेस्ट अकाउंट ऐड कर लेता है। तो इसका आपका बेनिफिट, पहला, इस प्रकार के टेस्ट हम फुल लोड पे करते हैं। दूसरा, टू शंट सिमिलर मशीन होनी चाहिए।
नेक्स्ट है कि पावर, इसमें हम फुल लोड की कंडीशन में पावर की हमें कम रिक्वायर होती है। नेक्स्ट है कि फुल लोड की कंडीशन में जब हमारा मशीन चल रहा होगा तो उसमें हम कम्यूटेशन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके बाद है फुल लोड कंडीशन में, जब आपके फुल लोड कंडीशन में आप जब कोई चेंज आएगा लोड पे तो आपके आयरन लॉस का मान फ्लक्स डिस्टोर्शन की वजह से चेंज हो जाएगा। और फ्लक्स डिस्टोर्शन की वजह से जब आयरन लॉस के मान में चेंज आ जाएगा तो हाँ, यह आपका टेस्ट उस आयरन लॉस को भी ऐड कर लेता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं डायग्राम। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको मिल रहा है, एक तो आपका मोटर है, यह आपका क्या है, मोटर है, और दूसरा आपका क्या है, जनरेटर है। ठीक, इन दोनों को कैसे जोड़े हुए हैं, मैकेनिकली रूप से एक दूसरे से कपल्ड कर दिए गए हैं। अब मैकेनिकल रूप से एक दूसरे से जोड़ दिए गए हैं, इसके बाद यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सप्लाई दी जा रही है और वोल्टेज भी दी जा रही है, और धारा क्या दी जा रही है, I2, वोल्टेज भी और धारा आपको क्या दी जा रही है, I2। तो देखिए सर्वप्रथम फर्स्ट, पहले आपका यहाँ पे देख रहे हैं ये स्विच S2 है, जो कि स्विच S2 आपके कनेक्ट करती है जनरेटर को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस प्रकार के टेस्ट में, सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज भी, धारा I2, यह दोनों आपकी किसको दी जाएगी, मोटर को, मोटर M1 को। और मोटर M1 को देने के बाद मोटर धीरे धीरे अपनी स्पीड, फुल लोड की स्पीड में आएगा, फुल स्पीड में आएगा। और फुल स्पीड में आने के बाद, अच्छा, इस फुल स्पीड में लाने के लिए हम शील्डेड रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। और यह मोटर देखिए स्टार्टर के माध्यम से चलाया जा रहा है, लेकिन स्टार्टर को शो नहीं किया गया है। तो शील्डेड रेगुलेटर के माध्यम से धीरे धीरे हम मोटर की स्पीड को बढ़ाते जाते हैं। और मोटर की स्पीड बढ़ाकर हम मोटर की स्पीड बढ़ाएंगे तो साथ में आपका जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे जनरेटर का आर्मेचर भी बढ़ेगा। और इसको हम देखेंगे कि यह मोटर हमारा जब फुल स्पीड पे आ जाएगा, फुल स्पीड पे आने के बाद हम इस वोल्ट मीटर को भी ऑब्जर्व करते रहेंगे। जब अब यहाँ से आपका मोटर का आर्मेचर मूव कर रहा है, जिसके साथ आपका जनरेटर भी कनेक्ट है, जनरेटर का भी आर्मेचर, तो अब यह भी मूव कर रहा है, अर्थात यहाँ से भी आपकी सप्लाई में वोल्टेज पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको देखते रहेंगे कि हमारा वोल्ट मीटर, ये जो V1 है, अर्थात ये V1, इसका जो वोल्टेज अगर जब V के बराबर हो जाएगा, जब V1 का वोल्टेज किसके, सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा और इसकी पोलैरिटी इसके बराबर हो जाएगी। जनरेटर का वोल्टेज V1 और सप्लाई का वोल्टेज V, जब दोनों एक दूसरे की इक्वल हो जाएंगे और पोलैरिटी इनकी सेम हो जाएगी, उस समय हम इस स्विच S को कनेक्ट कर देंगे। अब स्विच S जुड़ गया, स्विच S जुड़ने के बाद अब दोनों आपकी एक दूसरे के साथ रन कर रहे हैं। तो यहाँ से धारा आपके निकल रही है I1 धारा निकल रही है, आर्मेचर से आपकी I1 धारा निकल रही है। अगर हम I1 धारा को बढ़ाना चाहेंगे, I1 करंट को अगर बढ़ाना चाहेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I1 करंट को बढ़ाने के लिए हमें इस फील्ड वाइंडिंग का एक्साइटेशन बढ़ा देना पड़ेगा। I1 धारा बढ़ाने के लिए इस फील्ड वाइंडिंग का एक्साइटेशन बढ़ा देना पड़ेगा। या इसका दूसरा प्रक्रिया करते हैं कि इसकी एक्साइटेशन को हम कम कर दें। अगर मोटर के एक्साइटेशन को कम कर दें या जनरेटर के फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ा दें तो हमारी धारा I1 बढ़ जाएगी। ठीक, अब यहाँ से धारा I1 निकल रही है और यहाँ आपकी कहाँ पे जा रही है, मोटर में जा रही है, I1 प्लस I2, फिर यहाँ से I2 निकल जा रही है, फिर यहाँ से I1 जा रहा है। तो इस प्रकार से अब आपका मोटर और जनरेटर दोनों वर्क एक साथ कर रहे हैं लोड पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम रीजनरेटिव या हाफ किन्सन टेस्ट का प्रयोग करते हैं।